वहीं विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमले का मामले पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। इसी ने डीजीपी को कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। तो विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया था कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, उपद्रवियों के द्वारा, जिसका अब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं और साफ कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। और सर्वेश लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फुल अपडेट बिहार के पहले फेज को लेकर हम तक पहुंचा रहे हैं। सर्वेश, अगर बात की जाए विजय सिन्हा की काफिले पर हमले को लेकर, चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है, डीजीपी को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ अभी तक इस मामले में डीजीपी की तरफ से कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया है? अब देखिए, डीजीपी ने सीधे तौर पे वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने की बात की है। विजय सिन्हा ने सीधे तौर पे वहां के एसपी पे भी आरोप लगाया था कि एसपी ने वहां गुंडा राज फैला रखा है। एसपी अजय कुमार हैं और निश्चित तौर पे जब विजय सिन्हा, क्योंकि डिप्टी सीएम है बिहार के और इस बार प्रत्याशी भी लखीसराय से हैं, वो प्रतापपुर गांव गए थे और वहां पर स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, गोबर फेंके उनकी गाड़ियों पर और तमाम जो है नारेबाजी की। और वहां जो भी, क्योंकि पास में ही बूथ था और वहां पे इस तरह की घटना घटी है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। क्योंकि धारा 144 बूथ के आसपास लगी हुई है, 100 मीटर के दायरे में किसी को मजमा लगाने की, भीड़ इकट्ठी करने की इजाजत नहीं है, उसके बावजूद इतनी तादाद में लोग वहां इकट्ठे थे। तो तमाम चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। डीजीपी से पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है चुनाव आयोग ने। डीजीपी वहां का वीडियो फुटेज मंगाया है, उसे वो छानबीन कर रहे हैं, उसकी पड़ताल करने के बाद उसके बाद डीजीपी एक्शन लेंगे। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर वहां पे किसी तरह की कोई गड़बड़ी की सूचना मिली तो उस बूथ को कैंसिल भी किया जा सकता है। लेकिन अभी ये फौरी तौर पे ये बातें सामने आ रही हैं और चुनाव आयोग इस पूरे मामले को देख रहा है। अगर उस बूथ पे कहीं से कोई गड़बड़ी हुई या वहां पे किस तरह की कोई आपत्तिजनक बातें हुई तो निश्चित तौर पे देखिए चुनाव आयोग अपना डंडा चलाएगा। और फिलहाल जिन लोगों ने विरोध किया है, जिन लोगों ने विजय सिन्हा के साथ बदसलूकी की है, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ गिरफ्तारी कार्रवाई के आदेश जो है वो एसपी को दिए गए हैं डीजीपी की तरफ से। सर्वेश, विजय सिन्हा की तरफ से कोई शिकायत दर्ज करवाई गई? चूंकि काफी संख्या में लोग वहां पर नजर आ रहे हैं और 4 बार लखीसराय से वो जीत भी चुके हैं। कौन लोग थे? किसी दल से जुड़े हुए थे या फिर किसी गांव के लोग थे जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे? धीरेन्द्र, विजय सिन्हा की बातों से ही साफ दिखता है कि उनका आरोप सीधे जो है आरजेडी के लोगों पर है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के ये पाले हुए गुंडे हैं और यही लोग जानबूझकर उनका विरोध कर रहे हैं। और हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक एक बात यह भी है कि प्रतापपुर में सड़क की थोड़ी समस्या है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा था। और विजय सिन्हा क्योंकि लगातार 15 साल से उस इलाके के विधायक हैं, 4 बार जीत चुके हैं, 3 बार से लगातार वो वहाँ से विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस तरीके से विजय सिन्हा को लेकर से थोड़ी वहाँ नाराजगी जरूर थी लोगों की, क्योंकि वहाँ पे सड़क की समस्या है। और यही वजह है कि वहाँ लोगों ने पहले विरोध किया, लेकिन उसमें कई ऐसे भी लोग आ गए सामने जिन लोगों ने बदसलूकी करनी शुरू कर दी विजय सिन्हा के साथ, जिसके ऊपर विजय सिन्हा का आरोप है कि ये खास राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं। आरजेडी की तरफ उनका इशारा था और नाम लेकर उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने ये आरजेडी के पाले हुए गुंडे हैं और ये लोग जानबूझकर उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। हालांकि विजय सिन्हा ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।